छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपना पहला इंटरव्यू दिया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी सरकार की नीतियों से अवगत कराया और उन्होंने चुनाव में जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। साथ ही इतने बड़े विश्वास के लिए जनता का धन्यवाद भी दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा किसानों के हित में सोचा है। कम ब्याज दरों पर किसानों को कर्ज दिया जाएगा और अब प्रदेश के किसान के साथ न्याय होगा। वहीं किसानों को 2 साल का बोनस भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस बीजेपी सरकार की नीति है, उसी पर आगे काम किया जाएगा और सभी वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, एक एक करके समय पर सब पूरा होगा। हम लोग 5 साल के लिए सरकार में आए हैं और इस दरमियान में जो भी हम लोग का कमिटमेंट है मोदी की गारंटी में वो सब पूरा करेंगे। डबल इंजन की सरकार किसानों को और समृद्ध करेगी। हम लोग किसानों का धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे, 1 एकड़ में 21 क्विंटल खरीदेंगे। एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था होगी। इस तरह से किसानों के लिए, उनके विकास के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिन्हें भी क्या 21 क्विंटल के हिसाब से लाभ देने पे आप लोग विचार करेंगे? देखिए, इस पर विचार करेंगे और किसानों के साथ न्याय होगा। बिल्कुल जो हम लोगों के आदर्श हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने अंत्योदय का नारा दिया। अंत्योदय मतलब जो समाज के आखिरी छोर में जो सबसे ज़रूरतमंद है उसका पहले विकास हो, उसका उदय हो, और उसको हमारी पार्टी अपना आदर्श मान के चलती है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी जब 2014 में पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने और पहला उद्बोधन में उन्होंने कहा था, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में वहाँ पर उपस्थित था सदन में। उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार गांव, गरीब, किसान के लिए समर्पित रहेगी। गरीब लोग थे, पेंशनर्स थे, उनके खाते में उस समय प्रति महीना 500 रुपया, इस तरह से गरीबों का हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ख्याल की है। देखिए, जीरो टॉलरेंस हमारी पार्टी का कमिटमेंट भी है और आज गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9-10 साल हो गए केंद्र में। आज किसी एक मंत्री पर 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल का। हम भी उस समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। रोज़ उस समय समाचार पत्र उठा के देखते थे या टीवी का चैनल खोलते थे तो कोई ना कोई स्कैम मतलब सामने में आता था। लेकिन ये पार्टी की दृढ़ता है कि आज कोई भ्रष्टाचार नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उस पर जांच होगी और दोषी लोगों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी।